आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बंगाल बीजेपी अब बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी के बड़े नेता आज फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शुभेंदु अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं। तो लगातार मुश्किलें अब ममता बनर्जी की बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी अब पुरजोर तरीके से आवाज उठाती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल बंगाल बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो राजधानी दिल्ली में मौजूद है और बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में जल्द ही बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि बंगाल में हिंसा की तस्वीर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बंगाल में हिंसा जारी है। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ये बीजेपी आलाकमान के साथ शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री से भी शुभेंदु अधिकारी मिले हैं। आखिर क्या कुछ बंगाल को लेकर फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग अब बंगाल बीजेपी के सांसद भी कर रहे हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी के 18 सांसदों ने राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपा है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार जारी है। वहां टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं और बमबारी कर उनकी जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी का प्रमुख चेहरा, जिन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब किया गया था, उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल बंगाल में जो फिलहाल तमाम राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं और जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर ही चर्चा मीटिंग में हुई है। जाहिर तौर पर बंगाल में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसकी तमाम जानकारी शुभेंदु अधिकारी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। वहीं आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी की ओर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई कि दरअसल गृह मंत्री की ओर से उन्हें ये आश्वासन मिला है कि वो बंगाल के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और जिस तरीके से वहां हिंसा हुई है उस पर भी उनकी नजरें बनी हुई हैं, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट करते हुए शुभेंदु अधिकारी की ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी दरअसल बंगाल के हर एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी हुई है। तो इस तरीके से बंगाल में जहां एक तरफ लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लगातार दुकानों में लूटपाट, आगजनी कर बीजेपी को कमजोर करने की ये पुरजोर कोशिश। और आपको बता दें, इस बीच दिल्ली में जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, बंगाल के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष हो, वो तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और बंगाल की स्थिति पर आखिर क्या एक्शन लिया जाए, इसको लेकर तमाम फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जा सकता है, इसके कयास भी लगातार अब तेज होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये मुलाकात का दौर जारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात, आखिर क्या कुछ इस मुलाकात में निकलकर सामने आएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर ही अब बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यही वजह है कि अब बंगाल में जो बीजेपी सांसद हैं, फिर चाहे वो अर्जुन सिंह हो या सौमित्र खान हो, वो अब दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग होगी और क्या कुछ फैसला बंगाल को लेकर लिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की अगर बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और टीएमसी में ममता सरकार में वो मंत्री रहे हैं। ऐसे में बंगाल की पूरी स्थिति को बखूबी तरीके से जानते हैं और यही वजह हो सकती है कि शुभेंदु अधिकारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उनकी तरफ से दिल्ली बुलाया गया है।
तमाम बंगाल में क्या हालात बने हुए हैं, इसकी तमाम जो अपडेट है उनसे मांगी गई है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी पुरजोर तरीके से ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं रुकनी चाहिए, इसका अनुरोध उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी किया था। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी हाल ही में एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल एक्शन ले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि टीएमसी की गुंडागर्दी लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन का भी एक ऐसा रवैया देखने को मिल रहा है जो शायद इससे पहले बंगाल में नहीं दिखा। सत्ता की कैद में इस वक्त पुलिस प्रशासन है, तो बंगाल को लेकर जल्द ही फैसला हो ताकि ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन को खत्म किया जाए। बंगाल में भले ही चुनावी जो घमासान है वो खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी घमासान अभी भी जारी है। फिर चाहे बंगाल हिंसा को लेकर हो या नारदा स्टिंग केस में जो कार्रवाई टीएमसी के मंत्रियों पर हुई है, नेताओं पर हुई है, उसको लेकर हो या चक्रवात यास के बाद समीक्षा बैठक जो प्रधानमंत्री ने की थी, ये तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो फिलहाल बंगाल में जिसको लेकर राजनीति चरम सीमा पर हो रही है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बंगाल बीजेपी अब पुरजोर तरीके से मोर्चा ममता बनर्जी के खिलाफ खोल चुकी है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन से उनका यह अनुरोध रहा है कि बंगाल में जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें इंसाफ दिलाने का काम टीएमसी करे। उस पर ममता बनर्जी संज्ञान ले, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कोई कार्रवाई टीएमसी के अपराधियों पर नहीं की गई है और यही वजह है कि उसके बाद भी ये हिंसा लगातार हो रही है। पहले लोगों की हत्याएं हो रही थी, खुलेआम उन्हें पेड़ों पर लटकाया जा रहा था और अब बमबारी तक बात पहुंच चुकी है। आपको बता दें 50 जो बम है वो हाल ही में बीजेपी कार्यालय के बाहर से मिले हैं। तो इस तरीके की हिंसा की जो तस्वीर है वो बंगाल में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए इस वक्त काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। वो अपने काम के लिए घर से निकलते हैं लेकिन वापस लौटेंगे या नहीं ये उन्हें मालूम नहीं है। तो फिलहाल बंगाल में इस तरीके का तानाशाही शासन जो है वो ममता बनर्जी का जारी है, जिसके खिलाफ देश भर में आवाज उठ रही है। लेकिन बीजेपी आलाकमान अब दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में ये मीटिंग्स का दौर चल रहा है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, वहीं दूसरी ओर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तमाम पदाधिकारियों से मीटिंग कर यह फैसला लिया कि राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाए ताकि बंगाल की स्थिति सुधरे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। तो फिलहाल बंगाल हिंसा के बीच जिस तरीके से बंगाल बीजेपी के बड़े नेता, सांसद, विधायक दिल्ली का रुख कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम कयास अब शुरू हो गए हैं कि आखिर ये सांसद अब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो आखिर दिल्ली में क्या कुछ मीटिंग जो है वो बंगाल बीजेपी की ओर से की जाएगी, क्या कुछ फैसला इस मीटिंग में लिया जाएगा, या फिर बंगाल में जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, उसको लेकर बीजेपी नेतृत्व को कोई जानकारी दी जा सकती है, कोई रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। ये तमाम प्रयास हैं जो लगातार अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले से ही बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठकें कर रहे हैं और उसमें बंगाल हिंसा की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है, इसकी अटकलें अब तेज हो गई है और यही वजह मानी जा रही है कि तमाम बीजेपी जो बंगाल के नेता हैं उन्हें अब दिल्ली तलब किया जा रहा है और इस तरीके से ये मीटिंग लगातार वहां जारी है। अगर शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए तो बंगाल की स्थिति को बखूबी तरीके से जानते हैं। टीएमसी क्या कुछ किस तरीके का काम करती है ये भी शुभेंदु अधिकारी बखूबी तरीके से जानते हैं और अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो किस तरीके के हालात बंगाल में बन सकते हैं, उस स्थिति को किस तरीके से संभाला जाए, इसकी जानकारी भी शुभेंदु अधिकारी से ली जा सकती है। तो ये तमाम प्रयास हैं जो इस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला इस मीटिंग्स के बाद हो सकता है, ये भी अटकलें अब तेज हो गई है। वहीं राष्ट्रपति के पास अब बंगाल बीजेपी की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। तो
तो फिलहाल बंगाल बीजेपी के तमाम नेताओं की कोशिश यही है कि बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभाला जाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो जान जा रही है उसे किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से टीएमसी के इन अपराधियों को सबक सिखाया जाए। यही तमाम कोशिशें हैं जिसके मद्देनजर अब दिल्ली में ये हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं इसका दौर लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।